Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my new video. Mathematics for grade 9th यूनिट नंबर 1 कंटिन्यू है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम। एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ z1 इक्वल्स टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इक्वल्स टू 2 1/2 - 2 आयोटा वेरीफाई डैट। तो इसके टू पार्ट्स है, तो हमें सिंपली बस बताना है हमारे पास z1 और z2 की वैल्यूज़ हमें गिवन है, उसको हमें ये जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें बस ये जो हमारे पास है ना z1 और z2 में इसको ना बस इसमें वैल्यूज़ में पुट करनी है, देन प्लस करके ऐड करके हमें बता देना हमारा आंसर क्या आएगा। आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या बराबर आएगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट्स का जो कुछ इस तरह से है z1 + z2 के ऊपर इसका होल बार है यानी कि होल कॉन्जुगेट है, तो वो बराबर है किसके z1 के बार के यानी कि z1 के कॉन्जुगेट के और प्लस z2 के कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो यानी कि ये बराबर होगी इसके, यानी कि लेफ़्ट साइड बराबर होगी राइट साइड के। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी आंसर दोनों का क्या सेम आएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है सिंपल अपना ये जो z1 + z2 है ना, तो पहले हम इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो बस हमने कुछ इस तरह से करके ऐड वगैरह करके हमने इसका आंसर लाना है, फिर इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे कि अभी हम इस साइड को सॉल्व कर रहे यानी कि लेफ़्ट साइड को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं LH। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड है LHS। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम फिर दोबारा जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो हम लिख देंगे उसमें RHS। ठीक है, अभी हमने यहाँ लिख दिया LHS। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करें, ये है z1 + z2 के ऊपर इसका होल बार। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इसको हमने सॉल्व करना है ना। अब हमारा z1 क्या है, हमारा z1 की वैल्यू ये है और हमारी z2 की ये है, लेकिन हम देखें तो हमारा z1 के ऊपर कोई बार नहीं है, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसके ऊपर कोई बार नहीं है, ना ही z2 के ऊपर बार है, यानी कि हमें खुद उसकी कॉन्जुगेट बनाना है, हमने खुद उसके ऊपर बार लगाना है ना। तो जब हमने खुद उसके ऊपर बार लगाना है तो जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम उसकी ना बार को साथ क्यों लेके चलें, हम साथ उसकी बार को नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, या तो चाहें हम शुरू में उसका साइन चेंज कर दें, हम शुरू में नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे देखें हमारा जो z1 + z2 है ना, तो यानी कि यहाँ एक वैल्यू होगी, यानी कि एक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके बीच में एक साइन होगा जो कि हमने बार लगा के चेंज कर देना है ना, जो कि हमने बार लगा के चेंज कर देंगे यानी कि कॉन्जुगेट कर देंगे। तो भाई हमने ना यानी कि यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ लेंगे ना वहाँ पे दो नंबर्स होने चाहिए, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए। लेकिन अगर हम z1 और z2 की वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि 6 आयोटा है, 2 आयोटा है, -2 आयोटा है, -4 है, 2 1/2 है ना। तो हमें इसको सॉल्व करना होगा, तो हम सिंपल इसकी बार को साथ लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना सिंपल जो हमारे पास z1 की है क्या है, हमारा z1 -4 + 6 आयोटा लिख देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे और z2 की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 2 1/2 - 2 आयोटा। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ना बार नहीं लगा रही, क्योंकि बार जब लगेगी जब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तब बार लगेगी। अभी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, देखिए हमारे पास कितने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जब दो नंबर्स रह जाएंगे तब हम बार लगाएंगे। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो आयोटा वाली वैल्यूज़ होगी ना उसको हम साथ ले लेते हैं और बगैर आयोटा वाली को साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -4 + 2 1/2, इसी तरह से +6 आयोटा -2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखे हैं -4 है, प्लस है और 2 1/2 है ना, तो हम पहले इस 2 1/2 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 1/2 का एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से लेंगे, तो ये 1 है /2 है और यहाँ 2 है। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है ऑब्वियसली। ठीक है, अब इसको 1 2 2 कर देंगे, नीचे क्या मल्टीप्लाई हो गया, 1 2 2 2 2 4 कर देंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई, 1 1 1 हो गए। ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो ये हो गया कितना, प्लस कर दिया 5 हो गया /2, ऐसे ही रहा। कितना हो गया हमारे पास 5/2, यानी कि हम इस वैल्यू की जगह अपना लिख सकते हैं 5/2, तो -4
अब हम प्लस का साइन वैसे ही रहा, 5/2 लिख सकते हैं इस वैल्यू की जगह, ठीक है, प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा ऐसे रहा, ठीक है। अब देखें हमारे पास दोबारा से वैसी वैल्यू बन गई जैसे कि यहाँ थी, यानी कि अपॉन में वैल्यू बन गई ना। यहाँ देखें 2 था ना, अब यहाँ देखें 4 वाली आ गई, यानी कि 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने ऊपर किया। तो यहाँ देखें 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो 1 5 5, ठीक है, 1 5 5 हो जाएगा। यहाँ बीच में साइन कौन सा था, माइनस का था ना, तो 8 के साथ माइनस लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहें वैसे ऐसे रफ में करें या तो यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 1 5 ये बीच में क्या है प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। आगे वैल्यू वैसी रही 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा। अब इसको मैं नीचे सॉल्व कर देती हूँ, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन ऑफ बिगर वैल्यू भी माइनस की है तो माइनस ही रहेगी, और 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, माइनस 3/2 प्लस, अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से 2 काटते हैं तो कितने बचते हैं, 4 बचेंगे, ठीक है, 4 बचे। अब साइन ऑफ बिगर वैल्यू मैंने प्लस की लगाई है क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, और मतलब प्लस की वैल्यू जो भी 6 की ना, 6 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ जो साइन है वो है पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। आयोटा ज़रूर लगाए करें, आयोटा लगाएं, ठीक है, क्योंकि आयोटा यहाँ लगेगा, ठीक है। अब हमारा आंसर आ रहा है माइनस 3/2 प्लस 4 आयोटा, माइनस 3/2 प्लस 4 आयोटा। अब देखें तो हमारी ये वैल्यू भी बिल्कुल वैसी बन गई कि जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व की थी, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने और यहाँ ऊपर सॉल्व की थी ना इस तरह से, या मतलब रफ में मैंने आपको सॉल्व करके बताई, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी वैसी बन गई। तो यहाँ भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है, तो जैसे कि मैं आपको करके बता देती हूँ। तो ये हमारा हो जाएगी, यहाँ 2 है अपॉन में -3 के, और यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है, 4 आयोटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो अपॉन लिख देते हैं। ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 4 8 आयोटा प्लस प्लस प्लस, बीच में प्लस रहेगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये क्या हो गया 1 3 3, लेकिन -3 रहेगा। अब इसके नीचे क्या कर देंगे, देखें अब हमारे पास क्या आ गई -3 प्लस 8 आयोटा अपॉन 2। अब देखें तो नीचे एक वैल्यू ऊपर 2 वैल्यू है, तो मैंने बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो में कि अगर ऊपर 2 वैल्यूज़ हो नीचे एक वैल्यू हो तो इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे की एक वैल्यू है ये ऊपर की दोनों वैल्यूज़ पे जाती है, यानी कि दोनों वैल्यूज़ को देनी पड़ेगी। तो हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग दोनों को दे देंगे, -3 अपॉन को 2 दे देंगे, इसी तरह प्लस 8 आयोटा अपॉन 2 को भी 2 दे देंगे। तो देखें हमने दोनों को अलग अलग दे दी, ठीक है। अब हमारा आंसर तो आ गया कुछ इस तरह से, लेफ़्ट साइड का आया है, अब हमें राइट साइड का लाना होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि देखें -3/2 ऐसे ही रहा। अब ये कट सकते हैं आगे, देखें इसको आगे हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 आयोटा, ठीक है। तो वैसे हमारा आंसर देखें तो वही आंसर बन गया जो हमने यहाँ छोड़ा था, ठीक है, हमारा आंसर वैसे ही बन गया जो हमने यहाँ छोड़ा था। देखें यहाँ पे -3/2 प्लस 4 आयोटा, और ये देखें -3/2 प्लस 4 आयोटा। लेकिन हमें ये करना ज़रूरी था क्योंकि हमारा फिर पूरी कैलकुलेशन नहीं होती ना, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती। अब इसको इसकी हमने लेफ़्ट साइड सॉल्व कर ली, अब इसकी राइट साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल यही आएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या बराबर होनी चाहिए ना। तो इसकी राइट साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका होल कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट तो फाइंड ही नहीं किया, यानी कि इसका बार लगा के जो हमें फाइंड करना था वो तो हमने किया नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह से, जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देखें Z1 और Z2 है, प्लस का साइन बीच में, तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म में है, कोई आंसर नहीं आ जाता जब तक हम उसका बार सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, बीच में प्लस का साइन आ गया, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये हो गया। तो अब हमारा क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से बन गए। अब इसकी हम बार लगा के इसका कॉन्जुगेट यानी कि बार लगा के जो सॉल्व करना होता है वो हम कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जब बार लग जाएगी तो इसका मतलब क्या कॉन्जुगेट फाइंड हो रहा है। कॉन्जुगेट यहाँ पे देखें ऊपर इसकी बार लगा देंगे क्योंकि इसका ही कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमने बार लगा दी। तो अब जब बार लगा दी, अब बार हटेगी तो साइन चेंज होगा, लेकिन कौन सी वैल्यू का साइन चेंज होगा, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज होगा, ये आप बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ हम माइनस का साइन कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर देखें अब ये आया है, ठीक है। तो इसकी हमने
लेफ़्ट साइड जो थी वो प्रूफ करके बता दी। अब इसकी जो राइट साइड है वो बताएंगे कि अब देखेंगे हमारा राइट साइड का आंसर भी यही आएगा, तो वैसे आना तो यही चाहिए, वैसे आएगा हमारा यही आंसर। तो इसका अब राइट साइड इसकी सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अब इसका हम जो है राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपना जो हमारे पास वो जो फॉर्म में गिवन है z1 प्लस z2 गिवन है ना, तो वहाँ देखें तो जैसे कि मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, ये z1 के ऊपर बार है, ठीक है, प्लस फिर z2 के ऊपर बार है। तो आप देखें यहाँ पे बीच में इसके ऊपर होल बार नहीं है, z1 के ऊपर अलग बार है, z2 के ऊपर एक अलग बार है। इसका मतलब क्या है कि पहले z1 का एक अलग से कॉन्जुगेट फाइंड होगा, फिर z2 का अलग से होगा, फिर देन जाके उनको प्लस करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे जो पहले वाला था, इसकी लेफ़्ट साइड थी, वो उसके ऊपर होल बार का था और बीच में था दो वैल्यूज़ थी, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे, तो हमें पता था उसका एक साइन चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले z1 का इसका कॉन्जुगेट फाइंड होगा, फिर z2 का, यानी कि सिंपल साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे हम z1, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। z1 की हमारे पास वैल्यू गिवन है, वो है -4 + 6 आयोटा, ठीक है। इसको सिंपल z1 करके कितना हो जाएगा, z1 की बार कितनी हो जाएगी, इसकी वही बार लगाएंगे, क्योंकि हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं ना, तो कॉन्जुगेट फाइंड कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो -6 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो गया, ठीक है। अब इसकी z2 का फाइंड करेंगे। z2 के ऊपर भी जो हमारे पास गिवन है वो है 1/2 -2 आयोटा, बार लग गई, ठीक है। अब क्योंकि बार हट जाएगी तो क्या साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, -2 आयोटा है तो +2 आयोटा कर देंगे, ठीक है। अब सिंपल इसको अपने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी यहाँ मैंने फॉर्म लिखी थी ना, इस फॉर्म में अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। कौन सी वैल्यू हमने लेनी है, ये वाली जिसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, राइट हैंड साइड, तो z1 बार प्लस z2 बार इक्वल्स टू किसके, जो हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया था वो मैंने लिख दिया, -6 आयोटा था, ठीक है, और यहाँ पे +2 आयोटा, ठीक है। आयोटा की साइन चेंज करके हमने वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। तो अब सिंपल आयोटा वाली वैल्यूज़ को साथ ले लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, और बगैर आयोटा की वैल्यू को साथ ले लेंगे, तो वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से कर लिया। अब -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ठीक है, इक्वल्स टू, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो -4 प्लस था और ये जो 1/2 का आंसर क्या आ रहा था, तो सिंपल हम अपना वही आंसर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये -4 ऐसे ही रहा, प्लस 5/2 हो गया, -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा। इसी तरह से ये वाली वैल्यू को भी हमने सॉल्व किया था, जो हमारे पीछे आंसर आ रहा था, ठीक है। तो वही आंसर यहाँ लिख देंगे, सिंपल। तो ये हमारा क्या था, -3/2, ठीक है, -3/2 प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे अब इसको देखें तो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और माइनस हमने करना है, माइनस ही करना है, तो -4 आयोटा आ जाएगा, साइन ऑफ फिगर वैल्यू माइनस की तो माइनस आएगा, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास है -3/2 -4 आयोटा। तो आगे जैसे हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना, मतलब इससे पहले जो सॉल्व किया है, इसकी लेफ़्ट साइड कह लें, तो वो जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, नीचे यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 माइनस की, 2 4 ज़ा 8 माइनस की आयोटा, 1 3 ज़ा 3 माइनस की, ठीक है। कुछ इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 8 प्लस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 11, ठीक है। माइनस का साइन आ जाएगा, साइन ऑफ बिगर वैल्यू, और ये 2, ठीक है। यहाँ पे आयोटा, अब सॉरी मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा इसके साथ क्या कहते हैं, ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 3 क्या है, सिंपल वैल्यू है ना, इसके साथ आयोटा नहीं है, लेकिन 8 के साथ आयोटा है तो ये प्लस नहीं हो सकता, तो ये वाला स्टेप ऐसे नहीं करना था, सॉरी मेरा दिमाग कहीं और था, मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया। तो इसको यहाँ से आगे किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे हमने किया था कि ऊपर देखें बस अब ये देख लिया कि अगर हम दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस कर रहे हैं आपस में, तो देख लें कि हमारे पास यहाँ पे कि एक वैल्यू के साथ अगर कुछ है तो दूसरी वैल्यू के साथ भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे 3 देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है, तो 8 के साथ आयोटा है तो हम ये वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया ऊपर 2 वैल्यू है, नीचे एक वैल्यू है, तो ये नीचे वाली एक वैल्यू दोनों के ऊपर होती है, तो अलग अलग दे देंगे, तो ये -3/2 कर देंगे, -8
अपॉन 2 कर देंगे आयोटा, ठीक है। अब इसको और कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको और कैंसिल कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ये -3/2 ऐसे ही रहा, लेकिन ये कर सकते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, तो ये 2 1 2 2 4 8, तो ये हमारा क्या बचा -4 आयोटा, ठीक है। ये हमारा बचा -3/2 -4 आयोटा, ठीक है। अब जो हमारी पहले वाला क्वेश्चन था उसका देखते हैं, हमारा मतलब दोनों को ना एक साथ लिख के देख लेते हैं कि हमारा दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी ये थी ना इक्वेशन के Z1 प्लस Z2 की होल बार बराबर होती है Z1 बार के प्लस Z2 बार के, ठीक है। तो हमारी लेफ़्ट साइड का जो आंसर था, लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर है -3/2 -4 आयोटा, ठीक है, जो कि बराबर है। अब हम अपनी राइट साइड का आंसर देख लेंगे थे, अभी हमने जो सॉल्व किया राइट हैंड साइड की, वो हमारा आंसर भी यही है -3/2 -4 आयोटा। तो देख सकते हैं कि हमारी देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आई है, ठीक है। तो हमारा देखें कि ये बराबर है इसके, ठीक है। तो यहाँ देखें इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही समझ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के, ठीक है। सो अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो ये जो बुक का पेज नंबर 23 पे एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, वो भी देखें तो बिल्कुल ऐसी ही है। ये जो हमने इसका पहले वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है ना, बिल्कुल वैसी है, पर ये प्लस में है तो ये माइनस में, तो ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर वैसे ही आएगा, लेकिन यहाँ बीच में देखें माइनस का है, माइनस का साइन है बीच में, तो हम इसको एक बार सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। Z1 - Z2 के ऊपर होल बार, ठीक है, वैसे ही सॉल्व होगा, वही Z1 की वैल्यू लगेगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बस यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा बीच में, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। अब वैसे ही बिल्कुल जो हमारे पास Z2 की है वो वैल्यू लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से 2 रह जाएंगे जैसे यहाँ पे है, तो फिर हम उसको ऐसे माइनस वगैरह करेंगे, इसका वो कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। तो फिर इसकी बार हट जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 नहीं है, इसलिए हम नहीं अभी सॉल्व कर रहे। अब सिंपल जो वो बिना आयोटा की जो वैल्यू है इसको साथ ले लेंगे, ठीक है, और आयोटा की वाली वैल्यू इसको साथ ले लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ये है हमारे पास -4 -2 1/2, तो ये 2 1/2 का आंसर वही आएगा जैसे हमने पहले लिया था, ठीक है। तो वही आंसर यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा, 5/2, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास प्लस है, ये माइनस है, माइनस करना है, तो ये हमारा पास हो जाएगा 4 आयोटा, और साइन ऑफ बिगर वैल्यू यानी कि प्लस है तो प्लस लग जाएगा। अब हम ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है -4 -5/2, इसको भी वैसे ही करेंगे, लेकिन अब माइनस हो रहा है तो माइनस में हमारे साथ वैल्यू चेंज आ जाए, ठीक है। पहले तो प्लस थी, अब हम ज़रा उसको देखें तो ये हमारे पास नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, आपको रफ में कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो एक बार उसका स्टेप बना के लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 2 हो जाएगा, ये 2 4 8 हो जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लग जाएगा, 1 5 5 हो जाएगा, माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 8 में 5 प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कुछ प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो 8 में 5 प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 पे 5 प्लस कर देंगे 13/2 हो जाएगा, साइन ऑफ बिगर वैल्यू लगेगी जो कि माइनस की है, मतलब 8 की है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 13/2, तो हमें इस वैल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 13/2, तो लिख देंगे 13/2 प्लस 4 आयोटा। अब इसका भी हम वैसे ले सकते हैं जैसे हमने इसका और इससे पहले लिया, यानी कि अपॉन में एक वैल्यू है, दूसरे में भी अपॉन में वैल्यू है, क्योंकि यानी इसके नीचे 4 आयोटा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है,
तो इसके नीचे भी क्या है 1 है, तो हम इसको भी उस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने रफ में कर रही हूँ, ये 2 1 ज़ा 2, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 ज़ा 2, अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, और 13 है, 1 13 ज़ा 13 -13, ठीक है, 2 4 ज़ा 8 8 आयोटा, प्लस का साइन बीच में तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास आंसर है -13 + 8 आयोटा अपॉन 2। अब नीचे हमारे पास एक वैल्यू है, ऊपर हमारे पास 2 वैल्यू है, तो इसका मतलब नीचे की एक वैल्यू ऊपर की दोनों वैल्यूज़ पे है, तो हमने सिंपल इसको अलग अलग दे देंगे, ठीक है, अलग अलग दे दिया, -13/2 + 8 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। अब 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता ना, तो ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस का साइन ऐसे ही रहा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, इसको और कैंसिल कर सकते हैं, और सॉल्व हो गया ना, ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब हमारे पास आ गया 4 आयोटा, ठीक है, -13/2 + 4 आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास देखें कॉम्प्लेक्स नंबर एक आ गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हम इसके ऊपर बार लगा के फिर बार हटा के साइन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा -13/2 + 4 आयोटा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा जो पूरा क्वेश्चन है क्या है, Z1 -Z2 होल बार, इसके ऊपर इक्वल्स टू -13/2 + 4 आयोटा। अब बार लगा दें, क्या कि इसका क्या कहते हैं, बार हटेगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहा, आयोटा वाली साथ जो वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वो चेंज होता है, तो माइनस कर दिया 4 आयोटा, ठीक है। तो हमारा Z1 - Z2 की होल बार का आंसर है -13/2 - 4 आयोटा, ठीक है। माइनस था तो माइनस आया आंसर हमारा, ठीक है, बीच में माइनस की साइन से आंसर है, ठीक है। तो हमने इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व कर ली, अब राइट साइड सॉल्व करते हैं, वो भी देखते हैं हमारी इसी बराबर आएगी, ठीक है, इसी के बिल्कुल यही हमारा आंसर आएगा उसका भी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसे कि पता है Z1 बार अलग से है, इसके ऊपर Z2 के ऊपर बार अलग से है, तो पहले हमने बार को फाइंड कर लेना है। तो जैसे कि हमारे पास Z1 हमारे पास इसकी बार क्या गिवन है, Z1 का जो हमारा क्वेश्चन है वो गिवन है, इसकी जो वैल्यू वो लिख देंगे Z1 की -4 + 6 आयोटा है, ठीक है। अपॉन लगा के हमने वैल्यू चेंज कर दी, अपॉन मतलब इसका बार लगा दिया, तो अब उसका साइन चेंज कर देंगे, साइन क्या है, आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल देखें वैसे ही सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल एक जैसे इसके आंसर आएंगे, तभी इसके बुक के पीछे इसके ना आंसर्स भी गिवन नहीं है, क्योंकि सबके आंसर एक जैसे ही आएंगे। तो अब इसकी ना Z2 की बार का करते हैं, ये हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, Z2 की 2 1/2 - 2 आयोटा, ठीक है। इसके ऊपर बार लगा दी, अब ये क्या हो गया हमारे पास 2 1/2 तो ऐसे ही रहा, माइनस है तो ये +2 आयोटा हो गई, ठीक है। अब हम इस फॉर्म में लिख के अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी है Z1 बार -Z2 बार इक्वल्स टू, अब जो हमने वैल्यू लाई है ये है -4 - 6 आयोटा, इसी तरह से माइनस का साइन है, -2 1/2 + 2 आयोटा, ठीक है। अब आयोटा वाली वैल्यू को आयोटा के साथ ले लेंगे, ठीक है। ये -4 - 2 1/2 -6 आयोटा + 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको आगे जैसे मैंने बताया था 2 1/2 का एलसीएम लेंगे तो जो आएगा वो लिख देंगे, ठीक है ना। 2 1/2 का जो एलसीएम हमारे पास आया था 5/2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और साइन ऑफ बिगर वैल्यू भी माइनस की लगेगी, तो ये 4 आयोटा हो गया। अब इसका एलसीएम मैंने बताया था कि कैसे लेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा ना तो वो लिखना था। तो अभी हम देख लें, क्योंकि हमने साइन चेंज किया है ना, तो हमारे पास आंसर थोड़ा सा वैसा नहीं आया होगा, तो हमने यहाँ पे पहले भी हमने लिया था ना, तो अब दोबारा लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये -4 है, -5/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा था आंसर हमारा पीछे -13/2, ठीक है। तो -13/2
-4 आयोटा। अब हम दोबारा इसका और एलसीएम ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर लेते रहे हैं। तो ये देखें यहाँ भी 2 है ना, इसके नीचे भी अपॉन है, अपॉन में क्या है 1 है, तो 1 में 1 नज़र नहीं आता तो 1 तो होता है ना। तो अब इसका भी वैसे ही ले सकते हैं, हमने पीछे अपना आंसर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ रहा था इसका, तो ये आंसर आ रहा है 13 -13 + 8 आयोटा अपॉन 2। तो देखें यहाँ भी वही आंसर है। तो यहाँ हम लिख देंगे -13 - 8 आयोटा अपॉन 2। अब ये 2 को दोनों का अलग अलग दे देंगे, जैसे कि मैं यही लिख देती हूँ, 2 अलग अलग दे दिया, ये -13 को भी 2 दे दिया, इसी तरह से -8 आयोटा को भी 2 दे दिया। तो अलग अलग दे दिया। अब हमने ये तो आगे कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये ऐसे ही रहा। ये कर सकते हैं 2 × 2, 2 × 4 = 8, -4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा -4 आयोटा हो गया। अब हम इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड को साथ साथ लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में है Z1 - Z2 की होल बार इक्वल्स टू, यानी कि बराबर है उसके Z1 बार के -Z2 बार के। ठीक है, अब हमारे पास Z1 - Z2 का आंसर जो आया था वो लिख देते हैं -13/2 -4 आयोटा, और Z1 इसका जो आंसर है यानी कि ये वाला माइनस इक्वल का साइन लगा के -13/2 -4 आयोटा। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पीछे आंसर भी यही आया था ना, -13/2 -4 आयोटा। यहाँ भी हमारा आंसर देखें Z1 इसका -13/2 -4 आयोटा। तो हमारा आंसर देखें बिल्कुल सेम आया है, यानी कि लेफ़्ट साइड बराबर है राइट साइड के। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया है, एक्सरसाइज नंबर 1.6 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट्स रह गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करवाती हूँ। सो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।